नास्त्रेदमस की 10 भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की उन 10 भविष्यवाणियों के बारे में जिनकी लगभग 475 साल पहले कही गई ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। और साथ ही सन 2022 के लिए नास्त्रेदमस ने क्या कहा, 2022 में कितनी खौफनाक घटनाएं घट सकती हैं, कोरोना के बारे में कैसा रहेगा साल 2022 और इसी साल परमाणु हमले के क्या हैं अनुमान, उनके जिनकी लगभग 475 साल पहले कही गई ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और जानिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में 950 भविष्यवाणियों का उल्लेख किया है। उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां उनके द्वारा लिखी कविताओं और कोड्स में छुपी होती थी। उनकी लिखी कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सबसे पहले नास्त्रेदमस के जीवन की 2 घटनाओं के बारे में जानते हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी जवानी के दिनों से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। एक घटना तो ऐसी थी जिससे पूरे यूरोप महाद्वीप में सनसनी फैल गई। एक बार वो अपने दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक युवक को भीड़ में देखा। जब वो युवक उनके पास आया तो उसे सिर झुकाकर अभिवादन किया। उनके दोस्त ने हैरान होते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आगे चलकर पोप का आसन ग्रहण करेगा। वो व्यक्ति फेलिक्स पेरिसी थे जो 1585 में पोप चुने गए। 1550 में नास्त्रेदमस ने अपना खुद का पंचांग भी निकालना शुरू किया जिसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में पूर्वानुमान होते थे। उनमें से ज्यादातर सच निकलते थे। उन्हें अपनी मृत्यु का भी आभास हो गया था, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सन 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदनी चाहिए, लेकिन उनकी वहीं मौत हो गई। नास्त्रेदमस की सच हो चुकी 10 भविष्यवाणियां। नंबर 1 पर है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। लंदन के पुडिंग लेन स्थित थॉमस फेरिनर की बेकरी में 2 सितंबर 1966 को बहुत छोटी सी आग लगी थी। इस जरा सी आग ने 3 दिन में पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। शहर के मध्य भाग को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। इसमें 13,200 घर, 87 चर्च और शहर के सरकारी इमारतों सहित 70,000 घर जलकर राख हो गए और 80,000 लोगों को बेघर होना पड़ा। नंबर 2 पर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के लिए फ्रांसीसी क्रांति को याद किया जाता है। ये फ्रेंच और यूरोपियन इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस के लोग राजशाही से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने पेरिस सिटी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उग्र लोगों ने बड़े लोगों को किले में बंद कर दिया और उनके सिर कलम कर दिए। नंबर 3 पर है नेपोलियन का उदय, नेपोलियन बोनापार्ट। नास्त्रेदमस ने नेपोलियन की भविष्यवाणी एकदम सटीक की थी। उन्होंने एक आदमी का जिक्र करते हुए अपने कोड में PAUNAYLORON का जिक्र किया था। अगर इन शब्दों को आगे पीछे मिलाया जाए तो नेपोलियन रॉय या नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। ये फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध राजा था। नास्त्रेदमस ने अपने कोड की तीसरी लाइन में जो नाम लिया है वो पोप पियूस 6वां और पियूस 7वां को उल्लेखित करता है। हैरत की बात थी कि दोनों ही नेपोलियन द्वारा बंदी बना लिए गए थे। नंबर 4 पर है लुई पॉस्चर। फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पॉस्चर का जन्म 1822 में डोल में हुआ था। उन्होंने असमय होने वाली मौत के कारण और बीमारियों की रोकथाम पर शोध किए।
उन्होंने दुनिया में पहली बार एंथ्रेक्स और रेबीज जैसी बीमारियों के लिए टीके विकसित किए। उनका पूरा शोध कार्य रोगों के जीवाणु सिद्धांत पर आधारित था। उनकी पौष्टिकृत विधि से दूध और वाइन के खुले तौर पर इस्तेमाल पर रोक लग गई। उन्हें इतिहास के 3 सबसे बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट में से एक माना जाता है। नंबर 5 पर है एडोल्फ हिटलर। नास्त्रेदमस के बीस्ट की तुलना जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की जाती है। ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ ये जर्मन नेता नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी का प्रमुख था। उसकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। उसे यूरोप में फांसीवाद के उदय, द्वितीय विश्व युद्ध और लाखों मासूमों के संहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नंबर 6 पर है द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध और एडोल्फ हिटलर के उदय के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई। 1939 से 1945 तक चले इस विश्व युद्ध में दुनिया के बड़े देशों ने भाग लिया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें दुनिया भर से 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने इसे प्रलय का नाम दिया था क्योंकि इसमें 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 7 पर है परमाणु बमबारी, एटॉमिक बॉम्बिंग। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले का उल्लेख नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में मिलता है। अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और जापान ने घुटने टेक दिए। ये परमाणु हमले की पहली और आखिरी घटना थी जिसमें एक बार में कुल 1.5 से 2.5 लाख लोग मारे गए हों। नंबर 8 पर है अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके भाई की मौत। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मौत की कई धमकी मिल चुकी थी। उन्हें पत्नी के सामने ही गोली मार दी गई जब वो टेक्सास की यात्रा पर थे। उनकी मृत्यु के ठीक 5 साल बाद 1968 में लॉस एंजलिस में उनके भाई बॉबी कैनेडी को भी आधी रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। नंबर 9 पर है राजकुमारी डायना की मौत। सन 1997 में पेरिस की एक कार दुर्घटना में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत हो गई। उस समय राजकुमारी डायना के साथ उनके बॉयफ्रेंड डोडी फयाद भी मौजूद थे। 1999 में फ्रांसीसी न्यायिक जांच में खुलासा हुआ कि इस हादसे का जिम्मेदार हेनरी ड्राइवर था, जो कार पर अपना नियंत्रण खो चुका था क्योंकि उसने बहुत शराब पी रखी थी। नंबर 10 पर है 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के कोड में न्यू सिटी का मतलब न्यूयॉर्क और सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 2 ग्रेट रॉक्स को ट्विन टावर से जोड़कर देखा गया। मतलब साल 2001 के 9/11 के हमले से जोड़कर देखा गया। नास्त्रेदमस के अनुसार एरेथुसा को लादेन से जोड़कर देखा गया। इस घटना में अपहरणकर्ताओं ने 2 प्लेन को हाईजैक कर ट्विन टावर में क्रैश करा दिया था। प्लेन में बैठे यात्री और इमारत में काम करने वाले लोग मारे गए। दोनों टावर सिर्फ 2 घंटे के अंदर जमींदोज हो गए। प्लेन में बैठा कोई भी यात्री जिंदा न बच सका। अब तक के वीडियो में आपने देखा नास्त्रेदमस की सच हो चुकी भविष्यवाणियों को। आइए अब जानते हैं सन 2022 के लिए हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के संकेत कितने खतरनाक हैं। नास्त्रेदमस की कोरोना पर भविष्यवाणी। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा लगते ही भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दोनों डोज के नियम के साथ ही नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का आकलन करें तो 2022 की तीसरी लहर का भी जिक्र किया गया है। ये लोगों पर बुरा असर डाल सकती है, जिसका असर देखना अभी बाकी है। यूरोप की बात करें तो फ्रांस के लिए थोड़ी बुरी खबर है। इस प्रेडिक्शन के मुताबिक कहा जा रहा है कि साल 2022 में फ्रांस में एक बड़ा तूफान आएगा जिससे भीषण आग, सूखा और बाढ़ की स्थिति होगी। इससे आगे चलकर वैश्विक भुखमरी के हालत बन सकते हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की माने तो साल 2022 में महंगाई नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और अमेरिकी डॉलर में तेजी से गिरावट आएगी।
नास्त्रेदमस के अनुसार साल 2022 पहले तबाही और उसके बाद शांति लाएगा। हालांकि इस शांति से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटे का अंधेरा छा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और कई देशों के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा एक प्राकृतिक घटना के कारण होगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में सबसे खौफनाक है परमाणु बम का खतरा। नास्त्रेदमस के अनुसार साल 2022 में परमाणु बम फटने से जबरदस्त जलवायु परिवर्तन होगा। इसके साथ ही धरती की स्थिति में बदलाव हो सकता है। धरती का मौसम बदल जाएगा। इससे कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। बाढ़, तूफान के साथ अन्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भारी तबाही मचेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।